कन्या राशि वालों, 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के समय के अंदर ग्रहों के अंदर एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसे हम महाभारत भी कह सकते हैं। और यह महाभारत आपके जीवन के अंदर बड़े बदलाव लेकर के आएगी, क्योंकि आपकी अपनी राशि के अंदर मेहमान बनकर आया है खुद शुक्र देव। और उनके साथ 3 से 15 अगस्त के बीच जो कुछ होने वाला है वह आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। कभी कभी कोई बड़ा मेहमान घर आता है और उसके साथ खुशियाँ भी आती है और थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी। कन्या राशि के लिए अगले 12 दिन ठीक वैसे ही अनुभव लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी है ताकि आप इस स्थितियों का पूरा फ़ायदा उठा सकें बिना किसी नुकसान के। यह भी सच है कि पिछले समय के अंदर आपने महसूस किया होगा कि हर चीज़ हाथ के अंदर आते आते फिसल जाती है। जो प्लान बनाया उसमें आखिरी वक्त पर कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन इन 12 दिनों के अंदर यही पैटर्न बदलने वाला है। कैसे ये होगा यह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं असली कहानी की या फिर इन आने वाली स्थिति की। तो कन्या राशि वालों, 1 अगस्त को शुक्र देव खुद आपकी राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कन्या राशि में आकर शुक्र की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। यानी यह गोचर जितना बड़ा दिखता है उतना ही सावधानी रिश्तों और खर्चों के अंदर मांग भी करता है। यह बात बार बार समझनी ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके अगले कुछ हफ्तों को तय करेंगे। इसके बाद 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आ चुके हैं और असली ट्रांजिट पॉइंट आता है 5 अगस्त को, जब आपकी राशि के स्वामी बुध देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य और उच्च के गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे और उसके साथ ही बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे। जब आपका अपना राशि स्वामी ऐसे शक्तिशाली योग का हिस्सा बन जाता है तो नौकरी के अंदर तरक्की, बड़ी डील और अटका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल संकेत बनते हैं। और 17 अगस्त को सूर्य अपनी शव राशि सिंह के अंदर प्रवेश करेंगे, जो इस पूरे माहौल को और सहारा देगा। तो कन्या राशि वालों, इस स्थितियों को सही तरीके से निभाना बहुत ज़रूरी है। किन बातों का खास ध्यान रखना है वह अब एक एक करके हम समझते हैं। कन्या राशि वालों, किसी भी जन्म कुंडली या फिर चंद्र कुंडली का सबसे खास हिस्सा आपका लग्न यानी प्रथम भाव होता है, जो स्वयं आपका और आपकी पर्सनैलिटी का घर होता है। 1 अगस्त से शुक्र आपके लग्न के अंदर यानी स्वयं आपकी कन्या राशि के अंदर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे भाव जो कि धन और वाणी का होता है और 9वें भाव जो कि आपके भाग्य का होता है उसके स्वामी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी भाग्य और धन का स्वामी आपके स्वयं के घर के अंदर आकर कमज़ोर स्थिति में बैठ जाए तो इसका सीधा असर आपके फैसलों और आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है। इस समय आपको अचानक से एक अजीब सा आलस्य महसूस हो सकता है। कोई बहुत ही बड़ी बिजनेस डील या फिर कोई बहुत अच्छा मौका आपके सामने आ सकता है, लेकिन ऐन मौके पर आप उसे टालने की कोशिश कर सकते हैं या फिर फैसला लेने के अंदर देरी कर सकते हैं। आपके भीतर एक बिना बात का ईगो आ सकता है और आपकी अपनी ही वाणी, आपके द्वारा बोली गई जल्दबाजी के शब्द बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। शारीरिक रूप से भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपके चेहरे की चमक या फिर आपका जो एक नेचुरल ओरा होता है वह थोड़ा फीका पड़ गया है। लेकिन आपको इस स्थिति के अंदर बिल्कुल घबराना नहीं है। यह केवल नीच शुक्र का असर है जो आपके विचारों को गहराई से प्यूरिफाई या फिर साफ करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वह परिवार से जुड़ा हो या फिर पैसों से, जल्दबाजी के अंदर बिल्कुल ना ले। आपको हर कदम पर बहुत ही कैलकुलेटिव चाल चलनी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरु और बुध, ये दोनों ग्रह मिलकर आपके लग्न पर एक शुभ अर्गला बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप खुद की किसी गलती से अपना काम बिगाड़ने की स्थिति में आ भी जाएं तो आपके वर्क प्लेस से सीनियर्स, आपके गुरु या फिर कोई बहुत ही ज्ञानी इंसान आपको सही समय पर पीछे से सपोर्ट देकर बचा लेंगे। आपकी मदद ऐसे लोगों से होगी जिनका ज्ञान और अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां इस आने वाले 15 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा हलचल और एनर्जी जमा है, और वह आपका करियर। 2 और 3 अगस्त के
आसपास मंगल आपके 9वें भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल का 9वें भाव से बाहर निकलना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। पिछले कुछ समय से जो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या फिर कर्ज को लेकर एक दिमागी टेंशन बनी हुई थी, वह 3 अगस्त के बाद अचानक से सुलझने लगेंगी। जब मंगल आपके कर्म भाव यानी ऑफिस के घर के अंदर आ जाएंगे। 10वें भाव में मंगल आपको जबरदस्त ऊर्जा, अटूट फोकस और सही फैसला लेने की बहुत तेज ताकत देते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह आपके वर्क प्लेस पर एक बाहरी पॉलिटिक्स और कंपटीशन का माहौल बना देते हैं। आपके विरोधी या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स इस समय आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके बॉस के साथ किसी बात पर आपका ईगो क्लैश हो सकता है। खास तौर पर 15, 16 और 17 अगस्त के आसपास जब सूर्य और केतु का असर बढ़ेगा, तब आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। यहाँ आपको मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा और अग्रेशन का इस्तेमाल अपने काम को आगे बढ़ाने के अंदर करना है। लोगों से बिना बात की बहस करने से आप बचें। अगर आप सरकारी नौकरी, प्रशासन, इंजीनियरिंग, IT, मीडिया या फिर कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आपको अपनी लगातार मेहनत का वह फल मिल सकता है जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे। एक अच्छे प्रमोशन या फिर किसी नई बड़ी जिम्मेदारी के मिलने के पूरे चांसेस बन रहे। अगर आप नई जॉब की तलाश के अंदर हैं, तो 20 अगस्त से पहले आपको अपने करियर से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। आपके फाइनेंस और लिक्विड कैश की बात करें तो यह समय सबसे मजबूत और अच्छा पहलू है। आपके एकादश भाव यानी लाभ के स्थान के अंदर कर्क राशि के भीतर देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं। 5 अगस्त को आपके लग्नेश बुध भी 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव के अंदर गुरु के साथ आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब बुध और गुरु लाभ स्थान के अंदर एक साथ होते हैं, तो यह एक बहुत ही पावरफुल सरस्वती योग बनाता है। 5 अगस्त के बाद आपका दिमाग बहुत ही साफ और तेज चलने वाला रहेगा। आप अपने बिजनेस की प्लानिंग, उसकी स्केलिंग और पैसों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे। अगर आपका कोई पैसा बहुत लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या फिर रुका हुआ था, तो इस समय उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। आपकी इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच आपकी मुलाकात किसी ऐसे रुतबे वाले, धार्मिक या फिर ऊंचे लेवल के व्यक्ति से हो सकती है जो आपके काम की किसी बहुत ही बड़ी रुकावट को झटके से दूर कर देगा। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, उनके लिए यह एक्सपेंशन का बहुत ही सही समय है। नए क्लाइंट्स या फिर विदेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों के अंदर रुचि रखते हैं, तो 5 अगस्त के बाद ग्रहों का इशारा साफ तौर पर यही दे रहा है कि धन लाभ के पक्के योग बन रहे। हालांकि यहाँ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीच का शुक्र आपसे गलत जगह या फिर फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च करवा सकता है। इसलिए एक प्रॉपर बजट बनाकर चलना और किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके रिश्तों और वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर यह समय बहुत ही डिप्लोमेटिक और शांति भरा रवैया अपनाने का है। आपके सप्तम भाव के अंदर जो पार्टनरशिप और विचार का घर है, वहाँ पर शनि मीन राशि के अंदर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। यहाँ से शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न और उसमें बैठे नीच के शुक्र पर पड़ रही है। मेरे ज्योतिष के अनुभव के अंदर जब वक्री शनि की दृष्टि लग्न पर होती है, तो इंसान को एक अजीब सी घुटन या फिर फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत की सही कदर नहीं हो रही है, या आप खुलकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक रह सकती है। शनि एक रूखा हुआ ग्रह है और इसके असर से आपके जीवन साथी या फिर बिजनेस पार्टनर के अंदर व्यवहार में आपको एक रूखापन महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस की जगह चांस देखकर देखें। इस समय आपको पूरी तरह से डिप्लोमेटिक रहना होगा और अपने ईगो को साइड में रखना होगा। अगर पार्टनर की सेहत के अंदर कुछ परेशानी है या फिर उनका मूड खराब है, तो तुरंत पलट कर जवाब देने से बचें। अपने फ़र्ज़ पूरा करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद फ़िलहाल ना रखें। वहीं दूसरी ओर अगर आप सिंगल हैं या फिर अविवाहित, तो आपके लिए 11वें भाव से गुरु और
सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो लव लाइफ और शिक्षा का घर है। अगस्त से लेकर नवंबर तक इस समय के अंदर किसी नए रिश्ते या फिर बहुत गहरी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। अगर हाल ही के अंदर कोई ब्रेकअप हुआ है तो गुरु की यह शुभ दृष्टि सुलह या फिर पैचअप के बहुत मजबूत चांसेस बना रही है। शनि के वक्री होने के कारण कोई पुराना बिजनेस पार्टनर या फिर रिश्तेदार जो आपसे दूर चला गया था, वह अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा वापस भी आ सकता है, क्योंकि उनका आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन अभी पूरा होना बाकी है। अगर हम इस महीने की खास तारीखों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझें तो 3 अगस्त को मंगल के दशम भाव में गोचर से आपके रुके हुए कामों और भाग्य की रुकावटों के अंदर अचानक से तेजी आएगी। 5 अगस्त को बुध के लाभ भाव में जाने से 1 से 5 अगस्त तक भागादौड़ शांत होगी और आपका पूरा फोकस पैसा कमाने और नेटवर्किंग पर रहेगा। 9-10 अगस्त के दिन जब कामिका एकादशी और सोम प्रदोष व्रत है, यह आपके दिमागी शांति के लिए बहुत अच्छे मौके लेकर के आएंगे। 12 अगस्त को श्रावण अमावस्या के दिन आपके 12वें भाव यानी सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र के अंदर सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12वां घर चूंकि दिमागी शांति और नींद का होता है, इसलिए 11, 12 और 13 अगस्त के आसपास आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दिमागी टेंशन या फिर किसी बड़े ईगो क्लैश का सामना करना पड़ सकता है। इस सूर्य ग्रहण के आसपास कोई भी बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। 15 अगस्त आते आते काम की जगह पर विचारों के अंदर मतभेद या फिर मनमुटाव सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी जुबान पर खास कंट्रोल रखें। अगर आप एक विद्यार्थी या फिर स्टूडेंट हैं तो गुरु और सूर्य की आपके 5वें भाव पर दृष्टि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। यह समय बड़ा सोचने का है। कॉलेज एडमिशन, सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर नए इंटरव्यू से जुड़ने के लिए बिना किसी झिझक के आगे बढ़े। बस ध्यान रखें कि अगस्त के महीने के अंदर दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं, लग्न में बैठा शुक्र उनके अंदर एक अच्छे बदलाव की चाह पैदा करेगा। आप घर की सजावट के अंदर बदलाव कर सकती हैं या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा खरीद सकती हैं। यह शुक्र की वह एनर्जी है जो आपको अंदर और बाहर से निखारना चाहती है। बस सप्तम भाव के अंदर शनि के कारण परिवार में बिना बात की बहस से बचें। हमारे जो रिटायर्ड या फिर बुजुर्ग जातक हैं, उनके लिए 12वें भाव के अंदर 17 अगस्त को पूरी तरह से बनने वाली सूर्य और केतु की युति एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव लेकर के आ रही है, जिसका असर 12 तारीख के ग्रहण से शुरू हो जाएगा। आपका मन दुनियादारी से हटकर पूजा पाठ और आत्म मंथन के अंदर लगेगा, जो आत्मा के लेवल पर आपके विकास के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेहत के नज़रिए से चार्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 6ठे भाव के अंदर बैठा राहु और लग्न के नीच शुक्र, इनके कारण आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। आपको अपनी स्किन, गले के इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी परेशानियों से जैसे अपच या फिर गैस का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही वक्री शनि की दृष्टि के कारण दिमागी टेंशन और सिर दर्द जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती है। कोई भी शारीरिक परेशानी दिखने से पहले या दिखने पर घरेलू नुस्खों से बाहर निकलकर अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर हम इसे एक थोड़े बड़े और दुनिया के नज़रिए से देखें तो शनि एक क्रूर ग्रह हैं और इस समय मीन राशि के रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो पूरे बचक्र या जोड़ियक का एकदम आखिरी पॉइंट है। जब भी कोई बड़ा ग्रह इस पॉइंट पर होता है तो वह एक योग के ख़त्म होने और एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा देता है। पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसका असर निजी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। आपके निजी नवांश चार्ट के अंदर राहु धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में जाकर आपके वृश्चिक नवांश यानी 3रे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इससे छोटी यात्राएं और भाई बहनों से जुड़े मामलों के अंदर अचानक तेजी आ सकती है। वहीं केतु वृषभ नवांश के अंदर जाकर आपके भाग्य स्थान को एक्टिव कर रहे हैं, जिससे चीज़ें बिना किसी पहले की जानकारी के अचानक आपके सामने आ सकती है।
इस पूरे समय के अंदर आपके लिए लकी रंग हरा और सफ़ेद रहेगा। सफ़ेद रंग खास तौर पर आपके लगन के अंदर बैठे नीच के शुक्र को शांत करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। आपके लिए लकी दिन बुधवार और शुक्रवार रहेंगे। उत्तर दिशा जो कि बुध की दिशा है आपके लिए शुभ साबित होगी, इसलिए ज़रूरी काम करते समय या फिर कोई बड़ा फैसला लेते समय अपना चेहरा उत्तर की दिशा के अंदर रखें, यानी उत्तर दिशा के अंदर रखें। आपके लकी नंबर 5 और 6 रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अंदर उपाय आपके शरीर और मन की एनर्जी को ग्रहों के एनर्जीज के साथ बैलेंस करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। करियर के अंदर सरस्वती योग का पूरा फायदा उठाने और बुद्ध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पक्की है। हर बुधवार को साबुत हरी मूंग की दाल का दान करना और रोज बुद्ध के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा। वक्री शनि के असर से रिश्तों में आ रही खटास को दूर करने के लिए शनि के बीज मंत्र का रोज जाप करें, यह आपको बहुत दिमागी शांति देगा। नीच के शुक्र को अपने फेवर में करने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, चावल या फिर चीनी का दान करें और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बूंदी का प्रसाद बांटें। 12वें भाव के सूर्य ग्रहण के असर को कम करने और अपनी ओवरऑल सक्सेस के लिए रोज़ सुबह उठते हुए सूरज को अर्घ्य दें। कन्या राशि वालों, यह समय आपके लिए अपने आलस्य और जल्दबाजी से लड़ने का है। आपके 11वें भाव के अंदर बैठे गुरु आपको बहुत देने की तैयारी के अंदर है। आपको बस शांति और सब्र के साथ सही दिशा के अंदर अपनी कोशिश जारी रखें। अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जीवन में धैर्य बनाए रखें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। धन्यवाद। नमस्कार।